दूसरी लता मंगेशकर के रूप में पूरा बिहार उनको जानता था और ख़ास के मैथिली में और भोजपुरी में, मगही जैसी भाषाओं में उनका जो गीत था वो अजर अमर हो गया और बहुत बड़ी फॉलोइंग। छठ पर्व जो हम लोग मनाते हैं बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आस्था का पर्व इसको मानते हैं। इनके गीत के बगैर अगर उस पर्व में हम लोग चले जाएं तो लगेगा पर्व हम लोग मनाया ही नहीं, अधूरा। उनकी आवाज़ जब आती थी कानों में तो लगता था कि छठ आ गया। छठ का सही रूप में यही उदाहरण था कि छठ यानी सिन्हा जी, शारदा सिन्हा को जो हम लोग आज श्रद्धेय सम्मान के लिए आए, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को बहुत कुछ दिया। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का कल देर रात निधन हो गया। कल उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा पटना में। इस वक्त उनके आवास के बाहर हम मौजूद हैं और तमाम दल के नेता सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं और इनकी अंतिम दर्शन करके जा रहे हैं। आज अंतिम दर्शन के लिए शारदा सिन्हा जी को रखा गया था यहाँ पर उनके आवास पर, और कल जो है गुलबी घाट पर उनका जो है अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है कि शारदा सिन्हा जी का राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा और तमाम लोग जो है शारदा सिन्हा जी की मौत के निधन की खबर सुन के पहुँच रहे हैं। आप भी देखने सुन कर गए हैं खबर? परिवार से हैं कि बाहर से? नहीं, बाहर से। बाहर से। क्या नाम हुआ आपका? दीपक सिन्हा। क्या कहिएगा, लोक गायिका थी, मशहूर थी, छठ भी है और इनका छठ का गीत घर घर बजता है और छठ के समय में इनका निधन, क्या कहिएगा इस पर, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जितना हम लोग इनको जानते थे, जब से होश संभाला है, जितना होश संभाला है, छठ को इन्हीं के रूप में देखा। छठ की आहट जो होती थी वो सिन्हा जी के गानों से ही होती थी। उनकी आवाज़ से होती थी। उनकी आवाज़ जब आती थी कानों में तो लगता था कि छठ आ गया। छठ का सही रूप में यही उदाहरण था कि छठ यानी सिन्हा जी, शारदा सिन्हा को जो हम लोग आज श्रद्धेय सम्मान के लिए आए, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को बहुत कुछ दिया, तो ये सम्मान बनता है आज। और आज इस ऐसे मौके पे बड़ा नुकसान है बिहार के लिए? देखिए, वो तो कभी भरा नहीं जा, बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब ये ऐसी कलाकृति, ऐसी मतलब सभ्य तरीके से गीत संगीत है, ये जो तरीका है ये सीखने और सिखाने लायक है। इससे हमें सीखना चाहिए। उनकी सादगी, उनका संस्कृति को जो देन है वो हम सब के लिए एक मायने रखता है। हमारे समाज के लिए हम बहुत कुछ इससे सीखना चाहते हैं। हमारे बच्चों को ये जो दिखाना है कि देखो ये भी एक हस्ती थी जो आज नहीं रही। आप कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को बताएंगे कि शारदा सिन्हा को पढ़ो, इनको सीखो? बिल्कुल, ये संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज सब कुछ छोड़कर आज हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? उनको सम्मान देने के लिए है ना। उन्होंने हमारी संस्कृति को दिया है बहुत कुछ। कल छठ है, कितना याद आएगा उनका घाटों पर आप लोगों को? बिल्कुल, हर वक्त याद आएगा। तो ये तो ऐसी छाप छोड़ गई हैं कि वो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये दिनों दिन तक याद रखा जाएगा। इसे दिनों दिन तक बिल्कुल, ये समझ लीजिए छप गया, अमिट छाप है ये। और भी लोग हैं और राजद के विधायक अख्तुल इस्लाम साहब पहुँचे हैं, इनसे जानेंगे कि शारदा सिन्हा जी कल देर रात निधन हो गया। आप पहुँचे हैं, सुनकर कितना दुख आपको महसूस? बहुत दूसरी लता मंगेशकर के रूप में पूरा बिहार उनको जानता था और ख़ास के मैथिली में और भोजपुरी में, मगही जैसी भाषाओं में उनका जो गीत था वो अजर अमर हो गया और बहुत बड़ी फॉलोइंग। छठ पर्व जो हम लोग मनाते हैं बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आस्था का पर्व इसको मानते हैं। इनके गीत के बगैर अगर उस पर्व में हम लोग चले जाएं तो लगेगा पर्व हम लोग मनाया ही नहीं, अधूरा। बहुत बड़ी क्षति है और ख़ास के समस्तीपुर से उन्होंने वहाँ पे नौकरी किया है, वहाँ प्रोफेसर थी और जिस क्षेत्र के हम विधायक हैं तो कई बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य हमको ऐसा मिला, तो हम लोग व्यक्तिगत क्षति भी मानते हैं। और ऐसी प्रतिभावान लोक गायिका अब मुश्किल है। श्रद्धा सुमन उनको हम बहुत अर्पित करते हैं और जन्नत में, स्वर्ग में उनको स्थान मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हैं अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से। जो उनका अंदाज रहा भोजपुरी को, जो उन्होंने सम्मान दिलाया, पद्मश्री, पद्म भूषण और भी अन्य राष्ट्रीय सम्मान उनको मिला, तो उनके जाने के बाद कितना बड़ा नुकसान अपने भोजपुरी भाषा के लिए? बॉलीवुड में भी उनके कई गाने आए हैं। हाँ, निश्चित रूप से भोजपुरी आज जो लोग गीत सुनते हैं लगता है कि भोजपुरी एक फुहर भाषा है, एक बेढंगा भाषा है, लेकिन वही इनका शारदा सिन्हा का जब उसी भोजपुरी का गीत सुनते हैं, जिसको अगर किसी बॉलीवुड के मूवी में अगर उसका गाना आ जाता है तो उसका फिल्म में जान आ जाता है, क्या उसका अर्थ होता है,
तो देखा हमने सलमान खान जैसे बड़े स्टार, मेगा स्टार, बहुत बड़े बड़े फिल्मों में इनके गीत आए और वो गीत उस फिल्म में जान डाल दिया और बहुत बड़ा नाम किया है। तो निश्चित रूप से कि भोजपुरी के स्तर को भी ऊंचा करने में और उसके गीतों को का स्तर ऊंचा करने में और उसको सम्मान दिलाने में भी शारदा सिन्हा का बहुत बड़ा भूमिका के रूप में याद किया जाएगा। बहुत बड़ी शख्सियत। कल और पहला दिलाएगा छठ घाटों पर, परसों रिटर्निंग होगी, तो क्या आप लग रहा है कि शारदा सिन्हा के गाना वहाँ पर किस तरह से लोग याद करेंगे? हमें लगता है कि कल शायद ही शारदा सिन्हा जी के अतिरिक्त कोई गीत बजेगा, क्योंकि इतना छठ पर्व पर जो इनके गीत हैं वो एकदम अजर अमर जो हो जाने वाले गीत इनके हैं। और कल आप किसी घाट पे, पूरे बिहार के किसी घाट पे चले जाइए, लाखों घाट होता है, सब जगह पर इनके गीत, प्यारे प्यारे गीत सब आपको देखने को मिलेगा और उनके गीत के बगैर छठ बिल्कुल अधूरा है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ राजद विधायक थे अब्दुल इस्लाम साहब, इन्होंने कहा कि इनकी जो अपनी एक पहचान रही है, छठ पूजा को इन्होंने अपनी आवाज़ से एक अलग पहचान दिलाई, भोजपुरी को जो सम्मान इन्होंने दिलाया। और अभी की भोजपुरी और जो इनकी भोजपुरी थी उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अभी का भोजपुरी फुहड़ हो चुका है और इनका जो भोजपुरी था वो संस्कृति दिखलाता था, संस्कार दिखलाता था, और इनका जो क्षति है इनके जाने के बाद से उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया करना सुनिएगा बहुत।